अस्सलाम वालेकुम, ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और आज है थर्सडे। थर्सडे की ट्रेड देखते हैं मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। रात को पता है आपको एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये अ, मतलब आज सुबह सुबह ही यहाँ पर आई थिंक मार्केट बंद हुई थी 42.60 पर। ओके, मार्केट ने जो लो लगाया था वो था 42.20 तक का। और उसके बाद मार्केट सुबह सुबह आप चेक कर सकते हो, ये देखें मार्केट कितनी ज्यादा ऊपर की तरफ रिवर्स कर गई है। ऑलमोस्ट अभी मार्केट 43, 28, 30 के ऊपर है। तो आप चेक कर सकते हो मार्केट सुबह सुबह कितनी ज्यादा रिवर्स कर गई है। ये रिवर्स मार्केट ने क्यों किया यानी मार्केट का रिटेस्ट तो बनता था छोटा मोटा, ठीक है, बट मार्केट ऑलमोस्ट वापस उतनी ऊपर आ गई है जहां से मार्केट डाउन गई थी। ठीक है, तो ये क्यों आई है ऊपर और अब नेक्स्ट क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ एफएमसी के। एक तो इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ, जो था पहले वही वाला रहा, आई थिंक 3.50 वाला। ठीक है, उसके बाद जो तकरीबन 12 मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने उन वो सबकी वोटिंग यही थी कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से वो नहीं हुआ। और दूसरा, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो 2% से ज्यादा है। ठीक है, जिसकी एक तो ये रीजन है, इन्फ्लेशन की वजह से भी मार्केट ये ऊपर है। ठीक है, और अभी मैं साथ बता देता हूँ कि इसके साथ क्या रीजन है जिसकी वजह से मार्केट ये इतनी हमें रिवर्स नजर आई है। वो है ये वाली, अभी ट्रंप ने स्पीच की है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 35 मिनट पहले। ये आप चेक कर सकते हो, ये ट्रंप ने स्पीच किया है। जो एग्रीमेंट हुआ है ना उसके अंदर क्या क्या दोनों कंट्रीज की तरफ से शराइत हैं वो उसने बताई हैं। और ईरान क्या क्या चीज नहीं करेगा, करेगा, ये सारी चीजें उसने बताई हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एकदम से ये मूवमेंट देखने को मिली। ठीक है, ये दोनों रीजंस जो हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और था एफएमसी। अच्छा, मैं दरअसल ना सोया नहीं हुआ, इस वजह से कोई भी मतलब कि आपको समझ ना आए किसी वर्ड की तो सॉरी। ठीक है, अच्छा, इसमें क्योंकि एफएमसी थी उसके बाद ट्रेड में लगा रहा, अब नींद जो है वो आ ही नहीं रही। और इस वजह से मुझे बिल्कुल भी बहरहाल मैं कोशिश करूंगा वीडियो के बाद ज़रा रेस्ट भी कर लूँ। अच्छा, इसमें ये है कि अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस साल के एंड तक बल्कि इंटरेस्ट रेट कट होने की बजाय इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, ये भी एक इशारा दिया था उसने। और जो रिपोर्ट्स आएंगी, जीडीपी डाटा, जॉब डाटा और भी एनएफपी, ये वो सब को मिलाकर इंटरेस्ट रेट के ऊपर फैसला किया जाएगा। तो ये थे की पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। और अब इसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री में देख लेते हैं हमारे पास थर्सडे को क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी न्यूज़ है। ठीक है, हमारे पास जो थर्सडे को कोई भी खास न्यूज़ नहीं है। ठीक है, फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, इनका इम्पैक्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री। और अगर हम आए अब अपने चार्ट के ऊपर तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, चार्ट में देखें हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारा कल आई थिंक परसों मैंने आपको बताया था, ये वाला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 4400 का रेजिस्टेंस एरिया, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट हमारे वीकली रेजिस्टेंस एरिया पर जा सकती है, जो कि ऑलमोस्ट ये वाला बनता है। ठीक है, 4500 का। अच्छा जी, सपोर्ट जो है वो जो मार्केट ने लो लगाया था रात को एफएमसी के टाइम, वही हमारा सपोर्ट है ये वाला। ठीक है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 4150 फिर 4100 4100 पर जा सकती है। ठीक है, तो ये एक दो मैंने आपको इसकी प्राइस बताई जहां से मार्केट मूवमेंट हो सकती है। बट मार्केट ने सुबह सुबह मैंने जिस तरह आपको बताया काफी ज्यादा मूवमेंट दे दी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है, ट्रेड क्या करनी है। देखें, यहां से इस वाले पॉइंट से बिल्कुल आपने सेलिंग करनी है। ठीक है, इस वक्त मार्केट आपके सामने है 43 22 23 के ऊपर है, यहां से आपने सेलिंग करनी है। ओके, ये आपकी सेलिंग बनती है। इसके साथ साथ अगर मार्केट जाती है 4360 पर, ये आपकी सेलिंग है। इसके बाद अपने रेजिस्टेंस एरिया से वो आपकी सेलिंग है। ये आपकी 3 4 ट्रेड्स हैं, यहां से आपने सेलिंग करनी है। और एक और चीज आपको बताऊं, ये मंडे को जो मार्केट ने गैप अप लगाया था वो भी आपको पता है क्यों लगाया था। ठीक है, ईरान और अमेरिका की डील के ऊपर सैटरडे और संडे को ये बातें होना स्टार्ट हो गई थी। इस वजह से जैसे ही मार्केट ओपन हुई इसने गैप लगाया। अब रात को इसने
एफएमसी की ही वजह से इसने गैप जैसे ही फिल किया, ये देखें ये गैप फिल हुआ और उसके बाद मार्केट फौरन ऊपर जाना स्टार्ट हो गई थी। ऑलमोस्ट 4260 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। उसके बाद अब आपके सामने है मार्केट कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया है मार्केट के अंदर आपने सेलिंग में ही रहना है, सेलिंग करनी है, ठीक है। और इसके अलावा बिल्कुल आपने सेलिंग करनी है। और मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ आज की ही सेलिंग बता रहा हूँ। आज की सेलिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट आ जाती है, इस वक्त मार्केट है ना 4321 पर, यहाँ से मार्केट आ जाती है भाईजान 4300 पर, यानी 4300 पर। इसका मतलब है कि आपको 200 पिप्स का प्रॉफिट हो गया, तो आपने ट्रेड को क्लोज कर देना है। और अगर मार्केट रिवर्स करके वापस इस पॉइंट पर आती है तो दोबारा से आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाती है 4380 और 4360-70 पर, और यहां से वापस आती है, तो इस पॉइंट से 4300 से आपने दोबारा से सेलिंग करनी है, ठीक है। ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ आज ही की ट्रेड 200 पिप्स लें, 300 पिप्स लें, 400 पिप्स लें, आपने निकलना है। इंट्राडे या स्कैल्पिंग, इंट्राडे ही कर लें, स्कैल्पिंग वाला ट्रेड ही नहीं है आजकल, ठीक है। तो ठीक है, बस यही आपको बताना था। अगर हम बात करें यूएस ऑयल की प्राइस के ऊपर कि वो कहाँ पर है भाई साहब। अच्छा, यूएस ऑयल आपको पता ही है, जैसे इनकी डील स्टार्ट हुई थी तो ये कैसी काफ़ी ज़्यादा जो है क्रैश हुई, ठीक है। ये डे वन का चार्ट ओपन है इस वक्त, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुई, इस वक्त $75 पर है। अगर मैं डी एक्स वाई देखूँ तो डी एक्स वाई भी आपके सामने है, ये एफ एम सी वाली बुलिश कैंडल्स हैं। और इसी तरह गोल्ड की डाउन की तरफ बनी थी, वो भी मैंने आपको दिखा दी। और इस वक्त मार्केट क्या करने वाली है, यहाँ से मुझे जो डी एक्स वाई है कुछ ऊपर डाउन आने के बाद ये ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। अगर ये ऊपर जाती है तो गोल्ड कहाँ पर आता है, गोल्ड नहीं, गोल्ड जो है वो नीचे आता है, ठीक है। असल में मैं सोया नहीं हुआ तो मेरे अल्फाज जो हैं वो कट हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मार्केट जो है डी एक्स वाई वो ऊपर की तरफ नजर आ रही है, और गोल्ड जो है मैंने आपको बताया कि सेलिंग में रहने आपने, ठीक है। तो बस यही है जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एफएमसी का काफ़ी हद तक हमें हम सबको पहले से ही पता था इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है इंक्रीज ही होनी थी। जो भी वॉर के हवाले से पिछले 2 महीने अमेरिका में रहा सारा कुछ, तो वो इंक्रीज ही होनी थी, तो वो चीज़ें रही। और चलें, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, वीकेंड है, अगर आप प्रॉफिट में हुए तो कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट वीक से ट्रेड स्टार्ट करें। जो भी आपका इस वक्त प्रॉफिट है या अभी आपका टारगेट रहता है उसको अचीव करें जल्दी जल्दी, और उसके बाद आपने उसको सेव करना है। क्योंकि फ्राइडे की मार्केट का आपको पता ही है किस तरह से होती है गोल्ड के अंदर, तो इस वजह से आपने उस मार्केट से बचना है, ठीक है। तो बस यही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।